श्री अकाल तख्त साहब के हुक्म ते असीं इकट्ठे होए, मान साहब भी नाल आए। असीं सारिਆਂ ने इको एक बेनती की कि इकट्ठे होके बंदी सिखां नूं सिखाईए। इलैक्शन आया, असीं मान साहब नूं बेनती की कि जिवें थोनू असीं सिख पंथ ने पार्लीमेंट इलैक्शन लड़ा के जेल चों कढ़ाया सी, भाई रणजीत सिंह नूं जेल च कढ़ाया सी, अज तमिलनाडु के लोगों ने राजीव गांधी के कातलों नूं जिन्हों कतल किया सी उन्हां नूं जेल च कढ़ाया है, ते की अपना फर्ज नहीं बनता? मान साहब जित रहे। मैं मान साहब नूं आ भी बेनती की कि मान साहब अकला 1.5 साल का इलैक्शन है, 1.5 साल बाद तुसीं जिहड़े मर्जी सीट ते मंग लिओ, असीं थोड़ी मदद करांगे, तुहानूं MP बना देंगे। ऐकती इकट्ठे हो जाइए, पंथ इकट्ठा हो जाइए, क्योंकि आ परिवार इंसाफ चाहते हैं। 32 साल एक जेल च रहना, वो भी 8 बाय 8 फुट के कमरे च रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिस्टर सुखबीर बादल, तेरे भापे ने छड्डिया उम्र कैदी गुरमीत पिंकी, मेरा ख्याल उसका नाम गुरमीत सिंह पिंकी है, जिन्हें बहुत नौजवान फड़े ते फड़ाए ते मरवाए, कैट उन्होंने छड्डिया उम्र कैदी नूं। तेरी सिफारिश से 4 पुलिस अफसर छड्डे यूपी दे, तेरी सिफारिश से मिस्टर सुखबीर बादल, तेरी सिफारिश, तुसीं उन्हां ते परोपकार कीते, साडे ते नहीं कीता। फिर तुसीं छड्डिया राम रहीम नूं, जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी पोशाक पा के ड्रामा कीता सी, जाण तो पहला उहदा केस वापस लिया। तुसीं परोपकार कीता कौम दे दुश्मनां ते, कौम दे हामियां ते नहीं। झूठ ना बोलो, ना बुलवाओ। तुसीं किसी ने ठीक ही किया, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। ये जिन्ने तुसीं रले हो झूठियां दा टब्बर, झूठ ही बोली तुरे जांदे हो ते नाल कही जांदे सच बोलो। ये गंदियां आदतां छड्ड दिओ। असीं मान साहब नूं बेनती की कि जिवें थोनू असीं सिख पंथ ने पार्लीमेंट इलैक्शन लड़ा के जेल चों कढ़ाया सी, भाई रणजीत सिंह नूं जेल च कढ़ाया सी। समूह संसार भर विच वसदे गुरसिख वीर भैन भरा, गुरु रूप गुरु स्वरूप साध संगत जीओ, गुरु सवारे खालसा जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आप जी नूं संबोधन इस करके हो रहा क्योंकि जवाब देना मैं सुखबीर सिंह बादल दा, जिन्हें गप मारी अकाल एक बहुत तगड़ी, मैनू कदी उन्हां दा जवाब नहीं मिलिया। उन्होंने मैं कोई जवाब पुछे ने, जिहड़ी गल मैं करदा वो ना प्यो उहदे बाप ने जवाब दिता, ना उन्हें ना कदी अकाल तख्त ते बैठे ग्रंथी जिहड़ा हरप्रीत सिंह है, ना ही प्रधान प्रबंधक कमेटी दे ने। लेकिन अज जिहड़े उन्हें झूठ मारिया, उन्हें गप मारी आ भाषण करदिआं कि भाई रणजीत सिंह नूं भी मेरे पापा ने छड़ाया सी, ते मान साहब नूं भी असीं छड़ाया सी इलैक्शन लड़ा के, ते हुण असीं राजोआणे नूं भी इस तरह छड़ाउणा है, तुसीं वोटां पाओ। तो पहली गल तो किसी नूं भी छड़ाउण जदों छड़ाऊगा उदों देखांगे। लेकिन जिहड़ा कुकर्म करदा रहा लगातार 30 साल प्रकाश सिंह बादल ते उहदा पुत्तर, ते वो अज दुध धोते बनदे आ, ते बन नहीं देने असीं। रणजीत सिंह नूं इन्हां छड़ाया हुंदा तो मैं इन्ना आसान फरामोश नहीं कि मैं मनुकर हुंदा। मैं महसूस करदा कि प्रकाश सिंह बादल दे पुत्तर ने बहुत वड्डा झूठ मारिया, बहुत वड्डी गप मारी है, तो इहो जिहियां गप्पां मारन वाले दा कौम यकीन करे तो सानू घाटा ही घाटा है। कदी भी साडी कौम जिहड़ी है किते कोई प्राप्ति नहीं कर सकती। अज ये वखरा विषय है कि एक राजोआणा दी सिस्टर नूं ये खड़ा करके कहे कि असीं बंदी छड़ावांगे, इहनूं जिताओ। तो जे MP को छड़ा सकदा है तो आप MP है, घर वाली MP इहनूं पहले छड़ाउणे चाहीदे आ। तो जो भी इन्हां दी मान साहब की जां इन्हां दी लड़ाई आ उत्थे इलैक्शन की जां उहदे विच असीं नहीं, मैं नहीं इंटरफेयर करदा, लेकिन मैं ਇਹਦਾ जवाब जरूर देना चाहुंदा। पहली गल तो गुरु सवारे साध संगत जी जिहड़ा मैं जिस तरह छुट्टा आ, मैनू तकरीबन 13 साल तो उपर समा जेल दे विच लगातार हो चुका सी, ते मेरी उम्र कैद सी, सधारण उम्र कैद
टाडा नहीं सी, टाडा उदों बनया नहीं सी। तो साधारण उम्र कैद 14 साल की हुंदी है। तो 13 साल मैनूं हो चुके सी ते मेरा हाई कोर्ट दे विचों डिसीजन नहीं सी आ रहा, रिजर्व रखिया सी फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरैक्शन दित्ती सी हाई कोर्ट नूं कि या तो 11 अक्तूबर 96 तक रणजीत सिंह का फैसला सुना दिता जाए या फिर 12 अक्तूबर नूं उन्होंने बेल दे दी जाए। तो मैनू हाई कोर्ट दिल्ली ने बेल ते छड्ड दिता, मेरा फैसला नहीं सुनाया। मैं बाहर आया, जथेदार बनाया, संगत के प्रभाव नाल जो कुछ भी मेरे नाल होया। तो तकरीबन 1 साल दे विच जदों खास करके सुखबीर बाल दे पापा जी का बहुत मेन दोस्त जिहड़ा वो बनया प्राइम मिनिस्टर, तो उस समय मैनू अचानक जिहड़ा मेरा फैसला सी हाई कोर्ट का वो मेरे उल्ट गया। मैनू उस फैसले दे विच मेरी कैद कन्फर्म हुई, मेरी सज़ा कन्फर्म हुई। मेरी सज़ा जिहड़ी आ ज्यों दी त्यों रख के ते फैसला आया कि रणजीत सिंह दा जमानत कैंसल ते गिरफ्तारी वारंट जारी। लेकिन मैनू पता सीगा कि मेरी 1 साल की लड़ाई हो रहा, मैनू कोई चिंता नहीं, मैं परवाह नहीं की। मैं ना तो मेरा परमात्मा जानता है, मेरी आत्मा तो मेरा परमात्मा एक ने। मेरा परमात्मा जानता है कि मैं कदी बादल नूं नहीं कहा कि मैनू छुड़ाउण लई कोई चारा जोरी करो। मैं कदी टौड़ा साहब नूं नहीं कहा कि किते जाके मिलो मैनू छुड़ाओ, क्योंकि मैनू पता सीगा कि ये जिहड़ा मैनू बड़े सुखावे माहौल दे सज़ा कन्फर्म हुई आ, ये कित्थों हुई है, क्यों हुई है। लेकिन मैं धन्नवाद करदा बड़े वड्डे अफसरां दा और वड्डे पॉलिटिशियन जिहड़े बैठे से दिल्ली च उन्हां दा, जिन्हां मैनू गाइड किया। तो मैं रिजाइन नहीं किया, बल्कि मेरा चंगा फैसला जिहड़ा सीगा, जिहड़ी मैनू जजमेंट नहीं सी मिली, वो जदों जजमेंट मिली छुट्टियां तो बाद मैनू, तो उहदे विच मैनू पता लगा कि जिहड़े डबल बेंच सीगा जज दा हाई कोर्ट का, उन्होंने अपने फैसले दे विच मैनू कन्फर्म करने के बावजूद 5 पेज मेरी फेवर च लिख के ये डायरैक्शन दिती सेंटर सरकार नूं कि असीं इहनूं सज़ा कन्फर्म कीती, असीं इहनूं नहीं छड्ड सकदे, क्योंकि इहदा चाल चलन बहुत चंगा रहा। इस केस तो पहलां ते इस केस तो बाद और जेल तो बाद जिहड़ा 1 साल जिहड़ा जमानत ते आया, इहदा रिकॉर्ड जिहड़ा बहुत तारीफ कीती आ गवर्नर दिल्ली ने, DGP दिल्ली ने, IG जेल दिल्ली ने, और एक गुप्त एजेंसी है जिहदा नाम लिखिया होया, वो उन्होंने मेरी फेवर च उत्थे बहुत अच्छा लिख के दिता, जिहदी वजह नाल जजां ने लिखिया कि असीं अपने अधिकार की वरतों करते हुए डबल बेंच के दोनों जज असीं सिफारिश करते हैं कि रणजीत सिंह नूं 1 वारी या 2 वारी या 3 वारी परोल वधा के छड्ड दिता जाए। बारों बार छड्डना होवे ते अज ही तुसीं छड्ड सकदे हो, उहदे लई हाई कोर्ट तो परमिशन की लोड़ आ, वो असीं अज ही दे रहे हैं। तो उन्होंने जिहड़ा फैसला सुनाया वो गया होम मिनिस्ट्री के जुडिशल डिपार्टमेंट च। उन्होंने एक जिहड़ा होम सैकटरी जुडिशल दे नाल संबंधित, एक होम मिनिस्ट्री का चीफ सैकटरी, एक होम मिनिस्टर आप, इन्हां 3 जाणियां ने जिहड़ा वो फैसला पढ़ के ते राष्ट्रपति नूं मेरा सिफारिश की। वो मैं RTI पा के यह फैसला लिया होया, RTI पा के, और ये डाक राही मैनू ये प्राप्त होया। मैं इनू अपने नैट ते अपनी पेज ते पाउण लगा ताकि कोई भी सिख इनू पढ़ सके। ये RTI जिहड़ी आ, ये RTI पा के मैं जिहड़ा मैटर लिया 16 पेज का है तकरीबन। तो ये तकरीबन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जुडिशल विंग CS डिवीजन दिल्ली दे विच जदों ये जजमेंट जिथे जाती आ होम मिनिस्ट्री च, उत्थे उन्होंने जदों ये होम मिनिस्ट्री ने अगों अपना फैसला लिया, तो उन्होंने इस फैसले दे विच तकरीबन जिन्हां ने मेरी हक च सिफारिश की आ, पुलिस अफसरां ने या DGP ने या दिल्ली दी तिहाड़ जेल ने, वो तकरीबन ये 5 पेज भी ने जिहड़े जजां ने मेरी फेवर च लिखे ने। ये मेरे हक च जिहड़ियां आउण वालियां दलीलां सी वो भी दित्तियां गईयां ने। ये भी लिखिया होम मिनिस्टर ने कि साडे कोल
एक टौड़ा साहब ते एक SS आलूवालिया की एप्लीकेशन आई सी कि इनू छड़ दिता जाए, लेकिन असी रद्द कर चुके उस असी उन्होंने रद्द कर दिता सी। लेकिन ये क्योंकि ये जुडिशरी ने जजां की सिफारिश आ जिन्होंने असी रद्द नहीं कर सकते, तो असी इसनों राष्ट्रपति साहब को भेज रहे हैं। तो राष्ट्रपति साहब ने जो उन्होंने को गई तो उन्होंने इस तरीक नूं इस FIR के अंतर्गत जिन्नियां भी सजावां जिन्नियां भी धरावां अज तो बाद खत्म, ये मेरा फैसला मेरे साइन करने दे नाल लागू हो जाऊगा। उस दिन तो बाद मेरियां सजावां खत्म होईयां। ये किसी बादल या उहदे किसी होर वड्डे दरिंदे दियां कहण ते ये मेरियां सजावां खत्म नहीं हुईयां। ना सर सुखबीर बादल नूं गप मारनी चाहिए है। मान साहब नूं उन्हां किवें छड़ाया, मान साहब जवाब देणगे। बादल ने छड़ाया जरूर है, जिन्हों छड़ाया मैनूं भी पता है, बादल नूं भी पता है, मैं ना नहीं लेना हुण। लेकिन किसी सिख नूं अपने स्वार्थ लई छडाउणा जिहड़ा ना वो कौमी कारज नहीं हुंदा। इस बंदे ने जो कुछ भी किया मेरे दिल ते लिखिया होया, मेरे नाल जो किया मैं ये कह सकदा कि इहने कदी भी मैनूं छडाउण लई उदम ते की करना है, बल्कि विपरीत उहदे जाके उल्ट जाके काम कीता। मैं समूची संगत नूं ये जानकारी देना चाहुंदा कि कदी भी सुखबीर बादल जां उहदा पापा ये दावा करन कि रणजीत सिंह नूं असीं छड़ाया, ये झूठ होवेगा। ये मैं अपनी जथेदार भाई रणजीत सिंह वाले पेज ते पाउण लगा, इसनूं पा देंगा, कोई भी सिख इहनूं पढ़ सकदा। और मेरी 1200 पेज की जजमेंट हाई कोर्ट की वो नैट ते पई आ, उहनूं कोई भी सिख पढ़ सकदा। इहदे विच मेरे जजमेंट के 5 पेज ने इहदे विच पए हुए ने, वो कोई भी सिख उहनां नूं पढ़ के जान सकदा चंगी तरह कि ये सिफारिश की आ, इस सिफारिश के उत्ते किहड़ी अथॉरिटी ने फैसला लिया, उहदे विच बादल दा रोल की है। इस डाकूमेंट च बादल शब्द आ गया होवे तो मैं गुनाहगार होऊंगा। पर ये सुखबीर बादल नूं ते उहदे टब्बर नूं जान लेना चाहिए कि इन्हां दे दिन पुग गए ने, इन्हां दी सियासत मुक चुकी है। ये झूठ ना बोलन, ये अपनी गुआची हुई जमीन तलाशन, लेकिन झूठ बोल के नहीं। ये कौम हुण सुत्ती नहीं पई, कौम जागदी पई है। इन्हां नूं जवाब देना चाहिए है। 328 स्वरूप किस ID ते गए, इन्हां नूं जवाब देना चाहिए है। जिहड़ा साडा CBI वालों दिल्ली तो वापस आया खजाना सी, पुरातन ग्रंथ वो कित्थे गए, वो जवाब नहीं दे रहा। वो जवाब कोई मंगे ना, रौले रप्पे विच खत्म हो जाए गल। ये तरीके नाल ये जिहड़ा हुण नवें थरिओं पंथक बन लगा है बादल दा पुत्तर, ते ये बनाउण लगा है अकाल तख्त ते बैठा ज्ञानी। ये कोशिशां सफल नहीं होणगीਆਂ, क्योंकि सिख जाग चुके ने। सिखां नूं जानकारी दिओ कि गुरु ग्रंथ साहब के पुरातन सरूप किहड़ी एजेंसी नूं दिते, क्यों दिते, वो वापस कदों आउणगे। हाई कोर्ट तुहानूं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तुहानूं 2008 तो पुछ रहा कि ये खजाना कित्थे गया, तुसीं जवाब नहीं दे रहे, तुहाडा प्रधान जवाब नहीं दे रहा। तुहाडा प्रधान गूंगा या उहदा सकत्तर गूंगे ने या तुहाडा बादल जो गूंगा, ये क्यों नहीं जवाब दे रहे? ये जवाब देने चाहिए, क्योंकि वो साडी कौम का एक डाकूमेंट आ, कौम की एक होंद आ। वो कौम की होंद जे सानू ना मिली तो गुरु ग्रंथ साहब दे विच मिलावट नूं कोई रोक नहीं सकता। अज तुसीं देखो जिहड़ा ज्ञानी हरप्रीत सिंह जिन्होंने तनखाहिया करार दे रहा, उहदे घर जा रहा, विजिट कर रहा, कनेडा उहदे घर जाण दीयां तैयारियां कर रहा। जिन्हों इहने कई महीने पूछा कि ये PDF जिहड़ी फाइल है, कंप्यूटर फाइल है, तुसीं कित्थों चोरी कीती, अज उहदे घर मेहमान बन के जाण लगा। तो ये पूछना तो यह चाहिए सीगा भवन नूं कि ये PDF जिहड़ी आ चोरी किस तरह हुई, किन्ने कीती ते इस जगह किवें पहुँच गई। पर ये जिहड़े लोग ने समझते हैं कि लोगों का दिमाग है नहीं, असीं अज गल करते हैं तो भुल जाते हैं। इस बंदे ने वारी वारी कहा असीं सजावां देवांगे, असीं ऐ करांगे, लेकिन कुछ नहीं होया। 328 स्वरूप किस ID ते गए वो नहीं दस पाए। जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब के पुरातन स्वरूप सी 502 गुरु ग्रंथ साहब, 2 दसम ग्रंथ और 28 हुक्मनामे, 2 जन्म साखियां दे खरड़े, वो सानू लभ नहीं रहे। साडे लई बड़ी चिंता का विषय है। ये प्रकाश सिंह बादल का पुत्तर सच बोले तो उत्थे बोल के दसे भी वो किनू दिते, क्यों दिते ते कदों वापस आउणगे। ये जनता नूं गुमराह करने लई उल्टे सीधे बयान ना देवे। तो मैं समूह संगत नूं
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ 16 ਪੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਗਈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਅੰਬਰਵੇਲ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੁਕਾਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਤ ਆ ਪੰਥ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਰਮ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।